Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So in our previous video we have learned about what is transcription, how transcription starts, what are the sequence specific for transcription by which transcription starts, and what is the key enzyme used in transcription. Okay, so today we will see how the process of transcription occurs, process of transcription or stages of transcription. Right, stages of transcription. Like replication, in transcription also three stages: initiation, elongation and termination. Initiation, elongation and termination. राइट, जैसा एप्लीकेशन में हमने पढ़ा इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, यहाँ पे भी ऐसे तीन स्टेप्स में, तीन स्टेजेस में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। और जो पहला स्टेप है दैट इज़ इनिशिएशन। हम पहले इनिशिएशन को देखते हैं। इनिशिएशन में क्या होगा, आपका डीएनए वही प्रमोटर रिकॉग्निशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज अपनी अल्फा साइट्स के थ्रू, देन सिग्मा साइट्स के थ्रू बाइंडिंग होगी, और उसके बाद जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जा रहा है प्रमोटर रीजन के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ से हम देखेंगे, सपोज दिस वन इज प्रमोटर रीजन डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 prime to 5 prime. Okay, and this one is promoter region, promoter, or from this side this is start site +1. +1 means it is start site. +1 का मतलब है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट साइट है। ठीक है, अब इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इसके साथ बाइंड होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड बाइंड्स विद द प्रमोटर रीजन। ये आरएनए पॉलीमरेज की हम यहाँ पे सिग्मा सब यूनिट दिखा रहे हैं। इस सिग्मा सब यूनिट की हेल्प से ही आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड होता है। दिस वन इज आरएनए पॉलीमरेज। ये ऐसे करके दिखाते हैं इसको, ऐसे करके रिकॉग्नाइज करता है ये ऐसे। ठीक है, अब नाउ द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज इज नोन एज क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। एंड व्हाट इज क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स? क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। दोनों का की जो दोनों के मिलने से जो यूनिट बन रही है। नेक्स्ट, अब क्या होगा जब ये क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हो जाता है, तो कुछ मेल्टिंग स्टार्ट होने लगती है डीएनए की। डीएनए स्ट्रैंड्स में मेल्टिंग होने लगती है। तो जब मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग होने के बाद ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज इससे ऐसे बाइंड रहेगा, राइट, और दिस वन इज डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, ओके, एंड मेल्टिंग स्टार्ट हो गई।
जो बबल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना आफ्टर मेल्टिंग, दिस बबल इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल. After melting, some strands separate out and form a bubble-like structure. This bubble-like structure is known as transcription bubble, and this complex is known as open binary complex. इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? ओपन. ओपन क्यों हुआ? कुछ मेल्टिंग होने के बाद जो बीच में गैप आ गया उसकी वजह से हम उसको बोल रहे हैं ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स. ओके, दिस वन इज ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स. राइट. अब क्या होगा जब बाइनरी कॉम्प्लेक्स का ओपनिंग होगी तो आरएनए पॉलीमरेज आके तो बाइंड हुआ ही है, स्ट्रैंड्स भी सेपरेट हो गए और यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है ऐसे. ये है आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं आरएनए पॉलीमरेज को. तो सेपरेट दिखाने के लिए ऐसे बना देते हैं. चलिए, प्रमोटर सीक्वेंस है, कोई बात नहीं. अब दिस वन इज आरएनए पॉलीमरेज, DNA and some sequence, starting sequences of RNA synthesize. यहाँ पे RNA के स्टार्टिंग में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होके यहाँ पे सिंथेसिस होने लगती है और जो स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस ऐड होते हैं वो या तो A सीक्वेंस होता है या G सीक्वेंस. मीन्स आपका या तो सीक्वेंस ये होगा APP या होगा आपका GPP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. A या G में से कुछ यहाँ पे बाइंड होगा. तो ये आपका क्या हो गया? आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बनना स्टार्ट. आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इसको बोलेंगे या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. जो फर्स्ट इनिशियल बनता है ट्रांसक्रिप्ट आरएनए का उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. अब देखिए जो ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, यहाँ तक हमारी दो चीज़ें थी कॉम्प्लेक्स में, एक डीएनए एक आरएनए पॉलीमरेज. यहाँ पे हमारे पास डीएनए आरएनए पॉलीमरेज और एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट भी बनना स्टार्ट हो गया है. तो अब हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स बना, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज टर्नरी कॉम्प्लेक्स. विच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स? टर्नरी कॉम्प्लेक्स. तीन चीज़ें यहाँ पे आ गई इसमें, तो ये हो गया टर्नरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद जो स्टेप है वो है प्रमोटर क्लियरेंस. प्रमोटर क्लियरेंस. अब प्रमोटर क्लियरेंस क्या है? जो अभी तक हम प्रमोटर ये हमारा कहाँ पे बाइंड है? प्रमोटर सीक्वेंस में ही बाइंड है. प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया और बाइंडिंग हुई सिग्मा सब यूनिट की हेल्प से और कुछ मेल्टिंग स्टार्ट हुई डीएनए की और मेल्टिंग होने के बाद स्टार्टिंग के कुछ सीक्वेंसेस ऐड हुए. ठीक है. ए होगा या जी होगा, इनमें से कोई सा भी पहला आरएनटीपी आके यहाँ पे बाइंड करेगा. इन दोनों में से पहला कोई सा भी एक यहाँ पे होगा ए और जी में से. ठीक है. वो यहाँ पे बाइंड हुआ. तो इतनी प्रोसेस होने के बाद अब ये आरएनए पॉलीमरेज इसमें मूव करेगा और इसका काम क्या है? मूव करके प्रमोटर से क्लियर होके बाहर निकल जाना. व्हाट इज प्रमोटर क्लियरेंस? स्लाइड करके प्रमोटर रीजन से बाहर निकलना और स्टार्ट साइड पे पहुंच के ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना. ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रमोटर क्लियरेंस. तो प्रमोटर क्लियरेंस जब हो जाएगी तो हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ये हमारा प्रमोटर रीजन था. प्रमोटर रीजन एज इट इज़ बाहर छूट गया और हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पहुँच गया है विद. अब जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा मेल्टिंग होती रहेगी और आपके आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी लेंथ बढ़ती रहेगी इलॉन्गेशन स्टेप की ओर ये मूव करेगा. ठीक है. तो प्रमोटर क्लियरेंस, प्रमोटर रीजन ये था हमारा. प्रमोटर रीजन को इसने क्या कर दिया? एस्केप करके ये बाहर निकल गया, आगे बढ़ गया, स्लाइड करके चला गया डीएनए में आगे. ये है प्रमोटर रीजन.
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी इनिशिएशन की स्टेप्स है। इनिशिएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, प्रमोटर रीजन का रिकॉग्निशन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जो डीएनए स्ट्रैंड और आरएनए पॉलीमरेज के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स सम बेस पेयर्स गेट स्टार्ट्स सेपरेटेड टुगेदर और मेल्ट होने लगेंगे, मेल्टिंग स्टार्ट होगी और जो हमारा बबल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट बबल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। मेल्टिंग होने की वजह से जो बबल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट बबल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल एंड द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ओपन कॉम्प्लेक्स। ओपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसेस अलग अलग हो गए, खुलने लग गया है डीएनए। अब इसके बाद कुछ सीक्वेंस हमारा आरएनए पॉलीमरेज इनिशियली ऐड कराएगा, इधर APP या GPP। RNTP ऐड कराएगा इनिशियली, एक दो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, एक दो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके ऐड होने के बाद, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के ऐड होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज टर्नरी कॉम्प्लेक्स। आफ्टर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, promoter clearance steps come. Promoter clearance means RNA polymerase move ahead and escapes the promoter region. Then initiation starts and it further proceeds to elongation step. Initiation तो start हो गया, अभी आगे को move करता जाएगा। elongation में तो simply elongation का मतलब ही क्या है, कंटिन्यूसली RNTPs को ऐड करना। जैसे जैसे ये आगे को मूव करता जाएगा, इसमें RNTPs ऐड होते जाएंगे, तो हमारे पास ऐसे आपका ट्रांसक्रिप्ट मिलता जाएगा। ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हमको ऐसे बड़ा होता जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा आगे को, यहाँ से एडिशन होता जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ऐसे वो प्रोसेस क्या होगी हमारी, इलोंगेशन की प्रोसेस। इलोंगेशन सब जगह सिंपल क्या हो रहा है, बस डीएनए पॉलीमरेज है तो वो डीएनए स्ट्रैंड्स में स्लाइड करता जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज है तो वो भी डीएनए स्ट्रैंड में स्लाइड करके आरएनए की फॉर्मेशन करता जा रहा है। ठीक है, कब तक होगी ये फॉर्मेशन, जब तक कि टर्मिनेशन सीक्वेंसेस ना मिल जाए आरएनए पॉलीमरेज को। इलोंगेशन तो सिंपली मूव करेगा, लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था आपका इनिशिएशन और इलोंगेशन। इलोंगेशन में कुछ नहीं होना है, आरएनए पॉलीमरेज को बस मूव करता जाना है आगे को। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को इस डायरेक्शन में मूव करते जाना है और आरएनटीपीस को ऐड कराते जाना है। कब तक, जब तक उसको टर्मिनेशन सीक्वेंसेस ना मिल जाए। ठीक है, अब जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन। यहाँ पे जो टर्मिनेशन होता है वो दो टाइप से होता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन हो रहा है वो टू टाइप्स है, वन इज इंट्रिंसिक टर्मिनेशन और अदर वन इज एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। एक स्पेसिफिक टाइप का टर्मिनेशन हो रहा है इसमें। टर्मिनेशन को हम देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन, वन इज इंट्रिंसिक और इसको रो इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक को रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक और रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, दो टाइप का टर्मिनेशन होता है, इधर इंट्रिंसिक और रो इंडिपेंडेंट और एक्सट्रिंसिक और रो डिपेंडेंट। अब व्हाट इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक मीन्स क्या होता है, इंटरनल। एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल। एक्सटर्नली कोई फैक्टर अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जब इंटरनल फैक्टर्स ही टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, देन इंट्रिंसिक। अब रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? रो इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, RHO, रो मीन्स रो इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
राइट। तो जो इंट्रिंसिक वाला है, इंट्रिंसिक में कोई रो प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, उसमें इंट्रिंसिक सीक्वेंसेस ही यहाँ पे टर्मिनेशन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इंट्रिंसिक या रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक या रो डिपेंडेंट में जो हमारी रो प्रोटीन यूज़ हो रही है, बाहर से एक प्रोटीन आके बाइंड होती है, जिसकी वजह से इसको एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन बोला जाता है, क्योंकि जो फैक्टर है टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वो बाहर से आ रहा है, वो एक्सटर्नली इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। पहले हम एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन देख लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन क्या होता है। तो वही सेम चीज़ें जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी, हमारा ये है आरएनए पॉलीमरेज, इससे बाइंड किया हुआ है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। ये हमारे डीएनए के स्ट्रैंड हैं, यहाँ से हमारे ट्रांसक्रिप्ट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन के हमारे पास आ रहा है, और जैसे जैसे ये मूव करेगा ऐसे ऐसे ये बनता जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोटीन, रो प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं रो प्रोटीन, जो एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिस प्रोटीन का है, वो क्या करती है, इस यहाँ पे बाइंड कर जाती है। ये जो हमारा बाहर जो निकल गया ट्रांसक्रिप्ट, जो ट्रांसक्रिप्ट हमारा बाहर निकल गया है यहाँ से, उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के साथ ये रो प्रोटीन बाइंड कर जाती है। इट्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक प्रोटीन, और ये प्रोटीन फिर इसमें यहाँ से बाइंड करने के बाद इसमें मूव करती जाती है, स्लाइडिंग करती हुई इसमें मूव करती जाती है। और उस पॉइंट पे जहाँ पे रो प्रोटीन को डीएनए एज अ टेम्पलेट और आरएनए मिल जाता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड जहाँ पे मिल जाता है, देखिए डीएनए आरएनए हाइब्रिड, ये डीएनए स्ट्रैंड है और ये आरएनए के, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। तो ये रो प्रोटीन यहाँ से मूव करती जाती है, और जहाँ पे ये हाइब्रिड के पास पहुँचती है, वहाँ से इस ट्रांसक्रिप्ट को ये क्या कर देती है, कट कर देती है, ठीक है। रो प्रोटीन बाहर से हमारे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में ऐड हो जाती है, उसके साथ स्लाइड करती हुई जाती है, और जहाँ पे उसको आरएनए डीएनए हाइब्रिड मिल जाता है, वहाँ पर से वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में कट लगा के उसको रिलीज़ कर देती है। तो इस वजह से यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब वो रो प्रोटीन ऐसा नहीं है कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके बाइंड करेगी, वो पहले भी बाइंड कर सकती है, वो बाद में भी बाइंड कर सकती है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है, रो प्रोटीन आपकी हो सकता है आप कुछ ही सीक्वेंसेस ऐड हुए हैं और रो प्रोटीन आके बाइंड हो गई, उसको डीएनए आरएनए हाइब्रिड मिला, उसने आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को कट कर दिया। तो ये तो हो गया रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, समझ में आ रहा है। रो प्रोटीन यहाँ से मूव करती हुई जाएगी, यहाँ पे जाके वो इसको ये हाइब्रिड यहाँ पे मिल जाएगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड, तो ये ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ से कट करके रिलीज़ कर देगी, इस सिस्टम से ही रिलीज़ कर देगी। तो ऐसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा एक्सट्रिंसिक, रो डिपेंडेंट, रो प्रोटीन पे डिपेंड कर रहा है, सिंपली रो प्रोटीन बाइंड कर रही है ट्रांसक्रिप्ट से, उसमें मूव कर रही है, जहाँ पे उसको आरएनए डीएनए हाइब्रिड मिल रहा है वहाँ से वो ट्रांसक्रिप्ट को वहाँ से कट करके बाहर निकाल दे रही है, टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। अब इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में क्या होता है, हमारे डीएनए में ही कुछ सीक्वेंसेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि जीसी रिच सीक्वेंस होते हैं। एक जैसे ये है आपका डीएनए स्ट्रैंड, इसमें कुछ सीक्वेंसेस रिपीटेड फॉर्म में जीसी रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेड फॉर्म में जीसी रिच का मतलब जी और सी का कंटेंट उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, और यू उसके बाद यू की एक सीरीज़ इस फॉर्म ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि पहले तो बहुत सारी रिपीट्स जीसी रिच सीक्वेंसेस की है, उसके बाद एक यू की टेल मिल रही है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ये इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। इन्वर्टेड का मतलब जैसे जी जी सी सी, अगर ये ऐसे प्रेजेंट होगा जी जी सी सी जी, सपोज ये ऐसे प्रेजेंट है, इन्वर्टेड रिपीट का मतलब क्या हो गया, इसी के उल्टे फॉर्म में ये यहाँ प्रेजेंट होगा जी सी सी जी जी, ऐसे इसका ही उल्टा इधर पे रिपीटेड फॉर्म में, फिर ऐसे यहाँ पे होगा इन्वर्टेड रिपीट्स का मतलब ये इन्वर्ट होकर रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के अगर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए में, इन्वर्टेड रिपीट्स फॉर्म में ये जीसी रिच सीक्वेंस, तो यहाँ पे
ये इंटरनली क्या करते हैं, सेल्फ पेयरिंग कर लेते हैं, इनमें आपस में ही यहाँ पे पेयरिंग होने लगती है। आपस में पेयरिंग होती है तो ये क्या कर लेते हैं, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ऐसा। सपोज यहाँ से हमारा ये आ रहा था आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर तक इसने ट्रांसक्रिप्ट बनाया, यहाँ तक ये आया, अब यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक ये सिंथेसाइज करता रहा, ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बनता रहा। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस थे तो ये सीक्वेंस ने क्या करा, सेल्फ पेयरिंग, आपस में ही ये पेयरिंग कर लेते हैं, मतलब इस सीक्वेंस ने इस सीक्वेंस के साथ, यहाँ के जो सीक्वेंस थे उनने यहाँ के सीक्वेंसेस के साथ पेयरिंग करी, तो ये इंटरनली ऐसा हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इंटरनली ही ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो फिर अब ये आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। अब वो इसके आगे ऐसे ऊपर चढ़ के ऐसे नहीं आएगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर अब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है आपका इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, जहाँ पे डीएनए के सीक्वेंसेस इंटरनली कुछ ऐसे रिपीट्स में प्रेजेंट होते हैं जो सेल्फ पेयरिंग, अपने आप में ही पेयरिंग करके हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं ऐसा, और उसके आगे फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाता है, तो यहीं पे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो 3 स्टेजेस में कंप्लीट हो रहा है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशियली क्या होगा, प्रमोटर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जब उससे बाइंड हो जाएगा तो थोड़ी सी मेल्टिंग स्टार्ट होगी, मेल्टिंग होने के बाद कुछ आरएनटीपीज आके ऐड होंगी इधर ए और जी के साथ, चाहे ए होगा उसमें या जी होगा, और जब ये प्रोसेस हो जाएगी, टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तो हमारा प्रमोटर क्लियरेंस होगा जिसमें आरएनए पॉलीमरेज मूव कर जाएगा आगे की ओर और प्रमोटर रीजन को पीछे छोड़ देगा, तो इसको बोलते हैं प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस के बाद ही इलॉन्गेशन स्टेप स्टार्ट होगा। इलॉन्गेशन इज सिंपली एडिशन ऑफ आरएनटीपीज टिल it reaches to terminator sequences or it get inhibited by रो प्रोटीन। तो टर्मिनेशन 2 टाइप से हो रहा है, इंट्रिंसिक रो इंडिपेंडेंट, एक्सट्रिंसिक रो डिपेंडेंट। एक्सट्रिंसिक में रो प्रोटीन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रो प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड कर जाती है नए ट्रांसक्रिप्ट से और उसमें स्लाइड करती जाती है, और जहाँ पे उसको आरएनए डीएनए हाइब्रिड मिलता है वहाँ पे वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को कट करके रिलीज कर देती है, तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है वो। और इंट्रिंसिक वाला है, इंट्रिंसिक में कुछ ऐसे जीसी रिच सीक्वेंसेस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ पे भी वो जीसी रिच सीक्वेंस आरएनए पॉलीमरेज को मिलेंगे, वो जीसी रिच सीक्वेंस क्या करते हैं, अपने आप में ही पेयरिंग कर लेते हैं, इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग हो जाती है उनकी, और वो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसके बाद वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज फिर इसके आगे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अबाउट स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। Thank you. Thanks for watching my video.